नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत कम से कम 50 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जिसके अंतर्गत जो भी है एग्जाम आपके जैसे हॉस्टल वार्डन परीक्षा है, शिक्षक भर्ती परीक्षा है या व्यापम के जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यूज रहेंगे सभी क्वेश्चन जो आगामी परीक्षा है हमारे, जो हॉस्टल वार्डन हो गया, छात्रावास अधीक्षक, शिक्षक भर्ती परीक्षा और व्यापम के जितने भी एग्जाम है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे जो एक मेगा जो क्लास है वो स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक वाइज, जिसके अंतर्गत पहला जो है कंप्यूटर का सामान्य परिचय का टॉपिक हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। स्क्रीन के सामने हमारे पहला क्वेश्चन है, देख लीजिए। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ये हमारे स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है प्रदर्शित हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रीक लिखा हुआ है, सेकंड ऑप्शन तुर्की लिखा हुआ है, थर्ड ऑप्शन है जर्मन और फोर्थ ऑप्शन है इंग्लिश। इसका आंसर क्या होगा? आपके पास सिर्फ 5 सेकंड का ही टाइम रहेगा, आप लोग अपने से लगाइएगा, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं। तो इसका सही आंसर होगा हमारा वो है ग्रीक। आप लोग ऑफलाइन क्लास या ऑनलाइन क्लास में पढ़े ही होंगे कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति जो है, कंप्यूटर जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर का प्रमुख आधारभूत कार्य क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है गणना करना, सेकंड ऑप्शन है विश्लेषण करना और थर्ड ऑप्शन है चित्र बनाना और फोर्थ ऑप्शन है प्रिंट करना। इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप लोग, कमेंट में के माध्यम से आप लोग बताते जाइएगा। तो इसका सही आंसर होगा वो है गणना करना। आप सभी को मालूम है कि कंप्यूटर जो है, कैलकुलेटर को जो गणक कहा जाता है हिंदी में, और कंप्यूटर को कहा जाता है, तो कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, संगणक कहा जाता है। नाम से स्पष्ट है गणक, मतलब ये कंप्यूटर जो है मेन काम क्या करती है? गणना करने का कार्य करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट करते रहिए ना आप लोग, देख लीजिए इसका आंसर। अब हम लोग देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन बोल रहे हैं हमारे कि कंप्यूटर द्वारा किस प्रकार की गणना की जा सकती है? फर्स्ट ऑप्शन है गणितीय गणना, सेकंड ऑप्शन है तार्किक गणना और थर्ड ऑप्शन है देखिए ए व बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा गणितीय गणना भी करता है और तार्किक गणना भी करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए व बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन है तीव्र गति, सेकेंड ऑप्शन है विद्युत पर निर्भरता, थर्ड ऑप्शन है भंडारण क्षमता और फोर्थ ऑप्शन है गोपनीयता। इसका अर्थ ये बोल रहा है, विशेषता मतलब होती है जो हमारी कंप्यूटर की अच्छी चीजें हैं। अच्छी चीजों का मतलब जैसे तीव्र गति, कंप्यूटर में हम जो भी प्रोसेस करते हैं चाहे कैलकुलेट करें वो बहुत फास्ट होता है। भंडारण क्षमता, मोबाइल से भंडारण क्षमता ज़्यादा ही होती है, आप सभी जानते हैं कि स्टोरेज क्षमता। उसके बाद है गोपनीयता, तमाम प्रकार की इसमें पासवर्ड होते हैं, सिक्योरिटी होती है, तो गोपनीयता भी इसकी विशेषता है। और फोर्थ ऑप्शन है देखिए बी वाला, विद्युत पर निर्भरता, ये इसकी विशेषता नहीं है, ये इसका क्या है? वीक पॉइंट है, ये इसकी सीमाएं हैं। तो क्या बोल रहे हैं? कौन सी विशेषता नहीं है बोल रहे हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ना? चलिए ठीक, आप लोग वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किस स्टोरेज डिवाइस के कारण यह कहा जाता है कि कंप्यूटर की भंडारण क्षमता अधिक है? इसको पढ़ चुके हैं हम लोग क्लास में। पहला ऑप्शन है सीडी, दूसरा ऑप्शन है डीवीडी और थर्ड ऑप्शन है हार्ड डिस्क और फोर्थ ऑप्शन है माइक्रोचिप। तो बात करते हैं सीडी। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। क्या होता है? कॉम्पैक्ट डिस्क। और डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क होता है। थर्ड ऑप्शन है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो भंडारण क्षमता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, तो इसका आंसर यही होगा। क्वेश्चन भी यही बोल रहा है कि कंप्यूटर की भंडारण क्षमता सबसे अधिक किसकी होती है? तो सबसे अधिक होती है, आंसर होगा हार्ड डिस्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है करके। अभी देखे थे एक विशेषता जो है विद्युत पर निर्भरता, कंप्यूटर की विशेषता नहीं थी। अब देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है खर्चीला, सेकंड ऑप्शन है विद्युत पर निर्भरता, थर्ड ऑप्शन है वायरस का खतरा और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो आप सभी को मालूम होगा कि ये जो विशेषता नहीं है बोल रहा है, मतलब इसमें कमी क्या है ये हमको पहचानने के लिए बोल रहा है।
तो खर्चीला होता है, ये भी इसकी सीमाएं हैं। विद्युत पर निर्भरता है, ये भी इसका वीक पॉइंट है। और वायरस का खतरा भी बना रहता है, ये भी कंप्यूटर का वीक पॉइंट है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। सबसे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, ये जो हम लोग कंप्यूटर का ऑब्जेक्टिव सीरीज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं आज से, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये तो HR पब्लिकेशन की बुक से करा रहा हूँ, आपके पास भी होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों करा रहा हूँ ये वाला, तो उसके पीछे रीजन यही है कि आप लोग जो ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे क्वेश्चन जो है, लेकिन मैं यहाँ पे उसका एनालाइज कर रहा हूँ। एनालाइज करते हैं क्वेश्चन का, तो उसमें हर एक ऑप्शन है, उस पर हम लोग बात करते हैं। इससे हमको बहुत ही ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। डिटेल जो है अच्छे से रिवाइज आपका हो जाएगा जो पढ़े होंगे तो। उसके बाद देखते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से क्या कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? इसको देख चुके हैं। चलिए अब देखते हैं 7th नंबर क्वेश्चन कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है। हम लोग पढ़े हैं कंप्यूटर का पूरा नाम, इसका फुल फॉर्म क्या है? C से क्या होता है? कॉमन। और O से ऑपरेटिंग। और M से क्या है? मशीन। P से क्या पढ़े हैं? पर्टिकुलरली या पर्पसली पढ़े हैं। U से क्या पढ़े हैं? यूजर फॉर। और T से पढ़े हैं टेक्नोलॉजी। E से क्या पढ़े हैं? एजुकेशनल। और R से पढ़े हैं हम लोग रिसर्च। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, कॉमन, ऑपरेटिंग, मशीन, पर्पसली, यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। हम लोग जो है कंप्यूटर को यूज करते हैं, एजुकेशनल में भी यूज करते हैं, व्यावसायिक क्षेत्र में भी यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी क्षेत्र में भी यूज करते हैं। जैसे कि स्पेस की बात करते हैं, हम लोग लॉन्च करते हैं, मिसाइल लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, सब में क्या है? कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। हालांकि वो मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर रहते हैं, और अभी हम लोग यूज करते हैं वो क्या है? मिनी कंप्यूटर है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है 8वां नंबर क्वेश्चन है, गीगो, GIGO का पूरा नाम क्या है? बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। जितने भी प्रकार के क्वेश्चन आज मैं करा रहा हूं एग्जाम में, हर एग्जाम में आए ही आए हैं, और आपके सभी एग्जाम है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो गीगो का पूर्ण रूप होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन नंबर A। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कंप्यूटर के गति से संबंधित हमारा टॉपिक से टेस्ट स्टार्ट हो रहा है हमारा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर की गति को मापी जाती है। आप लोग पढ़े होंगे क्लास में कि माइक्रो प्रोसेसर की गति किससे मापी जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है हर्ट्ज से, सेकंड ऑप्शन है कैंडेला से, थर्ड ऑप्शन है RPM से, और फोर्थ ऑप्शन है क्या लिखा है? MIPS। चलिए देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर की गति किससे मापी जाती है। तो इसका सही आंसर होगा हर्ट्ज होगा। चलिए बाकी जो ऑप्शन है उसकी बात करते हैं। तो कैंडेला जो है, कैंडेला किसका मात्रक है? आप सभी को मालूम होना चाहिए कि ज्योति तीव्रता। आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं, ज्योति तीव्रता है, मूल मात्रक जो पढ़ते हैं ना, उसके अंतर्गत आएगा ये। और आरपीएम मतलब क्या होता है? आरपीएम जैसे व्हील होता है गाड़ी का या कार का हो गया, बाइक का जो घूमता है, वही क्या है? आरपीएम कहलाता है। एक प्रकार से नॉर्मल भाषा में इसको बोल सकते हैं हम लोग राउंड पर मिनट। क्या बोलते हैं? राउंड पर मिनट बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन आपके एग्जाम में दोनों ऑप्शन रहेगा, राउंड भी रहेगा और रिवॉल्यूशन भी रहेगा। रिवॉल्यूशन, तो आप लोग को सही आंसर ट्रिक करना है। आरपीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? रिवॉल्यूशन पर मिनट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिवॉल्यूशन मतलब होता है चक्कर, होता है कि एक चक्कर कितने मिनट में वो पूरा कर रहे हैं, वही है आरपीएम का मतलब। और उसके बाद है MIPS। MIPS क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, मिलियन। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। बहुत बार ये फुल फॉर्म जो है एग्जाम में आ चुका है कि MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो MIPS का फुल फॉर्म होता है, वो है मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। आज का जो क्लास है ऑब्जेक्टिव वाला, वो आपके छात्रावास अधीक्षक हॉस्टल वार्डन परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से बने रहिएगा, पेशेंस बना के देखिएगा और नोट भी करते जाइएगा। जो आपके नोट्स में नहीं लिखे हैं उसको बस नोट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा ना, इसका पॉज करके स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शन को
रीड करने में लगा समय को किससे मापते हैं बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है MIPS, सेकेंड ऑप्शन है KBPS, थर्ड ऑप्शन है MHz मतलब मेगाहर्ट्ज, और फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। चलिए बताइए, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताते रहिए। सबसे पहले मैं क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने प्रदर्शित करता हूं, तो सबसे पहले आप लोग को आंसर देख के पॉज करना है वीडियो को, और उसके बाद कमेंट में लिखना है कि कौन सा ऑप्शन है। उसके बाद तो मैं आंसर बता ही रहा हूं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है सबसे पहले उसको समझना है कि कंप्यूटर द्वारा इंस्ट्रक्शन को रीड करने में लगा समय को मापते हैं। कोई भी इंस्ट्रक्शन है उसको जो पढ़ता है कंप्यूटर, उसको जितना भी समय लगता है उसको किससे मापते हैं, उसका मात्रक क्या है। तो मेगाहर्ट्ज है क्या, मेगाहर्ट्ज नहीं है। ये क्या है, माइक्रो प्रोसेसर का मात्रक है। ठीक है। किलोबाइट पर सेकेंड है क्या, ये नहीं है। ये क्या है, स्टोरेज का है। ठीक है ना, किलोबाइट जो स्टोरेज का है, ये स्पीड को बताता है, जो नेट चलने की स्पीड को। और MIPS, MIPS का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, मिलियन, क्या बताया था, मिलियन इंस्ट्रक्शन, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है। इसका सही आंसर यही होगा, MIPS, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए इंस्ट्रक्शन की ही बात हो रही है और इसके फुल फॉर्म में भी इंस्ट्रक्शन का जिक्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सुपर कंप्यूटर के गति की माप होती है। सुपर कंप्यूटर, आप लोग को फुल फॉर्म में बताता चल रहा हूं ना, ध्यान से सुनेंगे। MIPS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है, यहां पे लिखा हुआ है। GBPS का क्या होता है बताइए, GBPS का गीगाबाइट पर सेकेंड होता है। KBPS का क्या होता है, किलोबाइट पर सेकेंड। और फ्लॉप्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फ्लोटिंग पॉइंट, क्या होता है, फ्लोटिंग ऑपरेशन है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग ऑपरेशन पर सेकेंड है। ये क्या है, सुपर कंप्यूटर की गति इससे मापी जाती है, फ्लॉप्स। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर C। इसमें जो है अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन है, इसीलिए क्वेश्चन को जो सीरीज है वो क्या है, फिर से स्टार्ट हो जाता है एक दो करके। लेकिन इसमें हम लोग करीब 50 से 100 क्वेश्चन करने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आज हम लोग 50 ही क्वेश्चन करेंगे। तो ये जो है थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, गति टॉपिक से हम लोग पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारा गति से टॉपिक था। अब देखते हैं, देखिए ये वाला भी है कि इंटरनेट में क्या बोल रहा है, इंटरनेट में डाटा के ट्रांसफर के लिए न्यूनतम गति की माप है। बताइए, डाटा के ट्रांसफर के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, सबसे छोटी इकाई होती है वो कौन सी है, बीट होती है। उसके बाद कौन सी होती है, निब्बल होती है। उसके बाद बाइट होती है। ठीक है, बाइट के बाद क्या होती है, केबी होती है, फिर एमबी होती है, उसके बाद क्या होती है, जीबी होती है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, न्यूनतम बोल रहे हैं, न्यूनतम मतलब सबसे छोटी कौन सी है, बीट है कि गीगाबाइट है कि केबी है कि नन ऑफ द एबव है। तो इसका सही आंसर होगा बीट पर सेकेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटरनेट में डाटा प्रेषण की गति मापी जाती है। बताइए किससे मापी जाती है, ये क्या है, बीट पर सेकेंड है, GBPS है मतलब गीगाबाइट पर सेकेंड, उसके बाद KBPS है, किलोबाइट पर सेकेंड, और लास्ट ऑप्शन क्या है, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ द एबव। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए, ऑल ऑफ द एबव होगा, क्योंकि क्वेश्चन वही बोल रहा है कि इंटरनेट में डाटा जो संप्रेषण होता है उसकी गति किससे मापी जाती है, तो सभी से मापी जाती है। अगर हम लोग को छोटी बड़ी की बात करते, न्यूनतम या अधिकतम की, तो फिर हम लोग देखते इसमें कौन सा है, छोटी की बात करते तो ये वाला देखते बीट पर सेकेंड, बड़ी की बात करते तो जीबी वाला देखते। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ गति किससे मापी जाती है ये बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है। हार्ड डिस्क मैंने बता दिया था, RPM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन या राउंड पर मिनट, रिवॉल्यूशन पर मिनट होता है इसका फुल फॉर्म, पर मिनट। CPS का क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड, आप लोग पढ़ चुके हैं प्रिंटर में, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैरेक्टर पर सेकेंड होता है। ठीक है, PPM का फुल फॉर्म क्या होता है, ये लेजर प्रिंटर के मापने की गति है, पेज पर मिनट होता है। क्या होता है, पेज पर मिनट। उसके बाद देखते हैं हम लोग LPM, LPM का फुल फॉर्म क्या है, लाइन पर मिनट है। क्लियर है, तो हम लोग को जानना है कि हार्ड डिस्क की गति किससे मापी जाती है। हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क आप सभी को देखे ही होंगे, क्लास में पढ़ाया भी हूं। ये क्या है, कैसेट होता है जो गोल गोल घूमते रहता है। तो ये जो है राउंड घूम रहा है, मतलब कौन सा आएगा, आप लोग बता सकते हैं,
पेज पर मिनट आएगा, लाइन पर मिनट आएगा, कैरेक्टर पर मिनट आएगा, कि रिवॉल्यूशन या राउंड पर मिनट आएगा? तो इसका सही आंसर होगा आरपीएम। क्लियर है? हार्ड डिस्क की गति मापी जाती है आरपीएम, रिवॉल्यूशन पर मिनट से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट करते जाइए। अब देखते हैं इसमें 7th नंबर क्वेश्चन, कि प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को मापने के लिए कौन से टर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है? अभी बात किया था मैंने, जैसे जो कैरेक्टर प्रिंटर है इसकी गति किससे मापी जाती है? सीपीएस से, कैरेक्टर पर सेकेंड। और लाइन प्रिंटर है, लाइन प्रिंटर की गति जो है लाइन पर मिनट जिसका मात्रक है। और पेज प्रिंटर है जैसे कि हमारा लेजर प्रिंटर है, इसकी गति किससे मापी जाती है? पेज पर मिनट से मापी जाती है। क्लियर है? तो यहां पे देख लेते हैं, लाइन पर मिनट तो है ही हमारा, पीपीएम भी है पेज पर मिनट, और सीपीएस क्या है? कैरेक्टर पर मिनट। प्रिंटर की प्रिंटिंग गति को किससे मापी नहीं जाती है पूछा है? नहीं जाती है पूछ रहे हैं, तो आरपीएम से मापी नहीं जाती है, याद रखेंगे। आरपीएम क्या है? हार्ड डिस्क को मापने की ये इकाई है, रिवॉल्यूशन पर मिनट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो वर्तमान समय में माइक्रो प्रोसेसर की गति हो गई है, किसमें हो गई है बताइए? फर्स्ट ऑप्शन है किलो हर्ट्ज, सेकेंड ऑप्शन है मेगा हर्ट्ज, थर्ड ऑप्शन है गीगा हर्ट्ज, और फोर्थ ऑप्शन है माइक्रो हर्ट्ज। तो इसका सही आंसर होगा गीगा हर्ट्ज होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या होगा? गीगा हर्ट्ज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जस्ट आरआई एग्जाम में आया हुआ था रेवेन्यू इंस्पेक्टर के, कि कंप्यूटर की गति को बढ़ाने के लिए कौन से कारक जिम्मेदार नहीं है? मतलब किससे जो है कंप्यूटर की गति नहीं बढ़ेगी? फर्स्ट ऑप्शन है कंप्यूटर में लगे कैश की मेमोरी की क्षमता को बढ़ाना। सेकेंड ऑप्शन है कंप्यूटर के टेम्पररी फाइल को समय समय पर मिटाते रहना। आप सभी को मालूम है कि मोबाइल में भी स्टोरेज फुल हो जाता है, हम लोग डिलीट करते हैं तो हमारे मोबाइल या जो सिस्टम है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। थर्ड ऑप्शन है डिस्क के एरर को क्लीन करते रहना। क्या लिखा है? डिस्क के एरर को क्लीन करते रहना लिखा है। और फोर्थ ऑप्शन है CMOS की चिप साइज को बढ़ाना। इसका सही आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं। CMOS को हम लोग समझ लेते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, CS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री, चलिए टाइम हो रहा है क्या? चलिए आगे देखते हैं। इसका सही आंसर होगा यही वाला होगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री, पूरा लिख देता हूं फुल फॉर्म यहां पे, मेटल ऑक्साइड, और S से क्या है? सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म को नोट करते चलेंगे। तो CMOS ये क्या है? बैटरी को डिनोट करता है, बैटरी को डिनोट करता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? C से है कॉम्प्लीमेंट्री, M से मेटल है, और O से ऑक्साइड है, और S से है सेमीकंडक्टर, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो रहा है आप सभी को? अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपके लिए उपयोगी लग रहा है कि नहीं लग रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लगातार छात्रावास अधीक्षक या हॉस्टल वार्डन के लिए फ्री में वीडियो उपलब्ध किया कराया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है। मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये आपके बुक में सभी अवेलेबल रहते हैं, लेकिन मैं स्क्रीन पे क्यों करा रहा हूं इसको? क्योंकि ऑप्शन में आप लोग सॉल्व करते हैं तो सिर्फ याद करते हैं, जैसे कि इस टाइप से करते हैं आप लोग याद, कि कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है वर्ड लेंथ, कैश मेमोरी, विड्थ ऑफ सिस्टम बस, फोर्थ ऑप्शन है लेंथ ऑफ पावर केबल। तो इसमें आंसर लिखा रहेगा उत्तर में, मान लो डी ऑप्शन यहाँ पे लिखा रहेगा। ठीक है, डी ऑप्शन लिखा रहेगा। तो आप लोग क्या है डायरेक्ट रट लेते हैं कि इसका आंसर ये होगा करके, लेकिन क्वेश्चन पे एनालाइज नहीं करते हैं। और क्वेश्चन जो है रिपीट तो होते हैं एग्जाम में थोड़ा बहुत, लेकिन जो ऑप्शन सही क्वेश्चन एक एग्जामिनर लोग नया क्वेश्चन बना लेते हैं जिसमें आप लोग फंस जाते हैं। तो आप लोग ना फंसे करके मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए क्या है पूरे जितने भी ऑप्शन हैं उस पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, जिससे आपके कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। क्लियर है दोस्तों? चलिए ठीक, इसका आंसर होगा कंप्यूटर की गति को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल नहीं है पावर केबल। जो हमारा पावर केबल रहता है, ठीक है, उसका लेंथ हम लोग बढ़ाएंगे तो उससे कुछ स्पीड पर प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा यही होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, फिर से नया क्वेश्चन है कि कंप्यूटर के आंतरिक संरचना से संबंधित प्रश्न है। किससे? कंप्यूटर के आंतरिक संरचना से संबंधित प्रश्न स्टार्ट हो रही है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के आंतरिक संरचना के भागों में शामिल नहीं है। आंतरिक संरचना मतलब जो अंदर में जो होता है इसका स्ट्रक्चर। तो पहला बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर तो होता ही होता है, कंट्रोल यूनिट भी होता है, मेमोरी यूनिट भी होता है, लेकिन पावर सप्लाई यूनिट होता है क्या? वो नहीं होता है। वो कहाँ है? वो बाहर होता है, तो संरचना में शामिल नहीं है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि शामिल है पूछ रहा है कि शामिल नहीं है पूछ रहा है। तो आंसर क्या होगा? पावर सप्लाई यूनिट, ये जो है आंतरिक संरचना का भाग नहीं है। क्लियर है? चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि कंप्यूटर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है कि सत्य पूछा है कि असत्य पूछा है। इसमें हम लोग को असत्य पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन है, कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करने के लिए, मतलब प्रविष्ट मतलब होता है इनपुट। क्या होता है? इनपुट होता है कि कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करने के लिए डिवाइस इनपुट, इनपुट कहलाता है बोल रहे हैं। ठीक है, वही तो लिखा था मैं, वही लिखा हुआ है। सेकंड है इसमें कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। किसको कहा जाता है जी कंप्यूटर का मस्तिष्क? बताइए। सीपीयू को कहा जाता है, ये भी तो सही लग रहा है बिल्कुल। कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र किसको कहा जाता है? कंट्रोल यूनिट को, ये भी सही बोल रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है, कंप्यूटर में अंतिम गणनाएं होती है। कहाँ होती है? रैम में होती है क्या? रैम में नहीं होती दोस्तों। ये कहाँ होती है? अंतिम गणनाएं होती है माइक्रो प्रोसेसर में होती है। माइक्रो प्रोसेसर जो है वो अंतिम गणनाएं करती है, माइक्रो प्रोसेसर। क्लियर है आप सभी को? बताना चाहूंगा सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सभी को मालूम होगा, आपके नोट्स भी बना होगा। मैं सिर्फ बता रहा हूं, रिवाइज करवा रहा हूं कि सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीयू का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट, और रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्सेस मेमोरी होता है रैम का फुल फॉर्म। क्लियर है? सीपीयू के भाग कितने होते हैं? सीपीयू को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है कंट्रोल यूनिट, दूसरा है मेमोरी यूनिट, और तीसरा जो है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? असत्य बोल रहे हैं, मतलब गलत कौन सा है? ये वाला डी वाला ऑप्शन गलत है, तो हमारा आंसर यही वाला होगा। ठीक है, डी वाला, कि कंप्यूटर में अंतिम जो गणनाएं करती है वो कौन करती है? माइक्रो प्रोसेसर करती है, ना कि रैम। चलिए ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सेलेक्ट किया हूं ना इसमें से। उसके बाद देखते हैं कंप्यूटर का एक सघन चिप जिसमें कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व रजिस्टर लगे होते हैं जो अंतिम रूप से गणना करने का कार्य करते हैं। बताइए क्या कहलाता है? कंप्यूटर का एक सघन चिप जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण व रजिस्टर लगे होते हैं जो अंतिम रूप से, अभी जस्ट पढ़े थे ऊपर में देख लीजिएगा, अंतिम गणनाएं करती है। क्या बताया था मैं? फर्स्ट ऑप्शन है इसमें माइक्रो प्रोसेसर, सेकेंड ऑप्शन है रैम, थर्ड ऑप्शन है रोम, और फोर्थ ऑप्शन है सीमोस चिप। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अभी तो जस्ट किए थे जी, इसका सही आंसर होगा माइक्रो प्रोसेसर। ये जो है अंतिम रूप से गणनाएं करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 2 कोर होते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिंपल से है, डुअल कोर बोलेंगे। डुअल मतलब डबल होता है ना। जिस माइक्रो प्रोसेसर है ना, माइक्रो प्रोसेसर लिखा हुआ है, जिस माइक्रो प्रोसेसर के अंदर 2 कोर होते हैं क्या कहलाते हैं? डुअल कोर कहलाते हैं। और क्वाड कोर मतलब क्या होता है? क्वाड मतलब 4 होता है। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे करंट अफेयर में क्वाड। क्वाड में कौन कौन से देश शामिल है? तो क्वाड में है हमारा, पहला तो भारत शामिल है, दूसरा अमेरिका शामिल है, तीसरा ऑस्ट्रेलिया शामिल है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे करंट अफेयर या हिस्ट्री, करंट अफेयर संविधान क्लास में। फोर्थ ऑप्शन है इसमें जापान। क्या है? जापान। ये जो चारों देश जो है क्वाड में शामिल है। तो क्वाड में कितने हो सकते हैं? 4 हो सकते हैं। क्वाड का मतलब ही 4 होता है, 4 का समूह। तो इसका आंसर होगा डुअल होगा। ऑक्टा मतलब 8 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कि जिस माइक्रो प्रोसेसर चिप में 4 कोर लगे होते हैं क्या कहलाते हैं जी? अभी जस्ट बताया था, क्वाड कहलाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है बताइए? कंप्यूटर की आंतरिक संरचना का भाग
फर्स्ट ऑप्शन है सीपीयू, सेकेंड ऑप्शन है एएलयू, थर्ड ऑप्शन है यूपीएस और फोर्थ ऑप्शन है सीयू। आंतरिक संरचना बोल रहे हैं। आप सभी को मालूम होगा कि ये जो सीपीयू जो है आंतरिक संरचना होती है। जो सीपीयू का बॉक्स होता है वो तो कैबिनेट कहलाता है, जो कि लेकिन जो अंदर जितने भी प्रकार के सिस्टम लगे हुए हैं उपकरण, वही क्या है, सीपीयू का रूप है पूरा। एएलयू क्या है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। सीयू क्या है, कंट्रोल यूनिट है, ये भी सीपीयू के अंदर रहता है। यूपीएस, यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है जी बताइए। यूपीएस का फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। इसका अर्थ ये होता है जैसे कि आप लोग लैपटॉप की बात करते हैं तो लैपटॉप में क्या है, चार्जिंग करते हैं, जब बिजली गोल हो जाती है तब क्या है, चलते रहता है, बिजली की जरूरत नहीं होती है। उसी प्रकार कंप्यूटर की बात करते हैं तो कंप्यूटर मुख्यतः किससे चलता है, बिजली पर ही निर्भर रहता है। लेकिन यूपीएस जो है एक उपकरण होता है बॉक्स आकार का, उसकी मदद से ये क्या है, कैपेसिटी रखता है। मतलब बिजली बंद हो जाने पर भी हमारा कंप्यूटर जो है बंद नहीं होता है। तो यूपीएस जो है ये बाहर में लगा होता है ना, तो हमारा आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि कंप्यूटर का वह भाग जहां से, क्या लिखा है कि कंप्यूटर का वह भाग जहां से कंप्यूटर की आंतरिक व बाह्य गतिविधियों का नियंत्रण होता है, तो क्या कहलाता है वो, तो याद रखेंगे कंट्रोल यूनिट कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नियंत्रण जैसे ही बात आई, नियंत्रण, नियंत्रण को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो कंट्रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है ये छांटना है हमको। फर्स्ट देख लीजिए, प्राथमिक मेमोरी मदरबोर्ड के बाहर स्थित होती है। प्राथमिक मेमोरी, आप सभी को मालूम होगा कि प्राइमरी मेमोरी भी है। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, कैश मेमोरी पढ़ते हैं, रैम पढ़ते हैं और रोम पढ़ते हैं। ये जो है प्राथमिक मेमोरी के अंतर्गत शामिल होते हैं और ये जो है मदरबोर्ड पे स्थित होते हैं। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, बाहर स्थित होते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट, गलत ही पूछा है ना, कौन सा असत्य है। सेकंड देखते हैं, प्राथमिक मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित होती है, बिल्कुल सही है। प्राथमिक मेमोरी सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है, पढ़ चुके हैं मेमोरी में। प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, प्राथमिक मेमोरी को मुख्य मेमोरी कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही बात है। तो पहला वाला ही हमारा गलत है और यही हमारा आंसर रहेगा, क्योंकि प्राथमिक मेमोरी जो है मदरबोर्ड के अंदर स्थित रहता है, ना कि बाहर। क्लियर है आप सभी को। चलिए ठीक। अगर आप लोग कंप्यूटर वाला डिटेल वीडियो जो है नहीं देखे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल में देख सकते हैं। जैसे ये कैरियर एकेडमी वाला चैनल है, एक हमारा चैनल भी है जिसमें आप कमेंट करके अपना नंबर दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे भी जोड़ दिया जाएगा, और एक यूट्यूब चैनल और है कैरियर एकेडमी नाम से। ठीक है, उसमें से आप लोग वीडियो को, डिटेल वीडियो जो डाला गया है उसमें से कवर आप लोग कर सकते हैं, पूरा नोट्स बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या सीपीयू का भाग नहीं है। मैंने जस्ट बता दिया था सीपीयू के 3 भाग हैं करके। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके कितने भाग बताया था, 3 भाग मैंने बताया था। 3 भाग के अंतर्गत जो पहला भाग है वो है कंट्रोल यूनिट, दूसरा भाग है मेमोरी यूनिट, और तीसरा भाग क्या है, मैंने बताया था एएलयू। तो देख लीजिए इसमें कौन सा भाग नहीं है पूछा है। एएलयू तो शामिल है, मेमोरी भी शामिल है, कंट्रोल यूनिट भी शामिल है, लेकिन एसएमपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है बताइए। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एसएमपीएस का फुल फॉर्म। एसएमपीएस का फुल फॉर्म होता है स्विच मोड, मतलब स्विच मोड पावर सप्लाई। स्विच मोड पावर सप्लाई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबको फुल फॉर्म आप लोग लिखते चलेंगे, साथ साथ में मैं फुल फॉर्म भी नोट कराते जा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप लोग। चलिए ठीक, नेक्स्ट देखते हैं कि कंप्यूटर में उपयोग होने वाली मेमोरी के कितने प्रकार हैं। तो कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी पढ़े हैं बताइए आप लोग, 1 प्रकार के, कि 2 प्रकार के, कि 3 प्रकार के, कि 4 प्रकार के। तो हम लोग पढ़े हैं 2 प्रकार के। पहला पढ़े हैं प्राथमिक मेमोरी, या इसी को प्राइमरी मेमोरी भी बोला जाता है, या इसी को आंतरिक मेमोरी भी बोला जाता है। ठीक है, और दूसरा पढ़े हैं सेकेंडरी। सेकेंडरी मेमोरी का क्या क्या नाम है, तो इसका जो है सहायक मेमोरी जो है ये भी नाम है, ऑक्सिलरी मेमोरी भी है। ठीक है, और द्वितीयक मेमोरी तो है ही। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना क्या कहलाता है जी बताइए। क्या बोल रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना क्या कहलाता है,
फेचिंग कहलाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है फेचिंग। फेचिंग का अर्थ ही होता है खोज करना या ढूंढना होता है, वही तो ढूंढ रहे हैं ना। देख लीजिए क्वेश्चन को, माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा इंस्ट्रक्शन या सूचना को एग्जीक्यूट करने के लिए मेमोरी से इंस्ट्रक्शन, मेमोरी में सभी क्या है स्टोर रहता है, मेमोरी में ही जितने भी इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन प्राप्त करना क्या कहलाता है, फेचिंग, या वही क्या है ढूंढना कहलाता है। क्लियर है, चलिए ठीक। उसके बाद हम लोग डिकोडिंग को भी देखेंगे। माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा फैच किए गए निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है, यही तो डिकोडिंग कहलाता है। ठीक है, बी ऑप्शन। फैचिंग समझ गए हैं, फैचिंग मतलब ढूंढना होता है, ठीक है ना, और एग्जीक्यूट मतलब क्रियान्वित करना होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा फैच किए गए निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में बदलना क्या कहलाता है, डिकोडिंग कहलाता है। जो कोडिंग किए रहते हैं हम लोग वो अपनी भाषा में किए रहते हैं, डिकोडिंग करेंगे तभी क्या है वो कंप्यूटर उस भाषा को अपनी भाषा मतलब मशीन लैंग्वेज में वो चेंज हो जाता है, जिस भाषा को कंप्यूटर समझ पाता है, तो वही क्या कहलाता है, प्रोसेस डिकोडिंग कहलाता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, आंकड़ों के व्यवस्थित समूह को कहा जाता है जो यूजर के लिए उपयोगी होती है। आंकड़ों का क्या बोल रहे हैं, व्यवस्थित मतलब अरेंजेड जो समूह है, ग्रुप है जो अरेंज्ड है, उसको क्या बोला जाता है, तो फर्स्ट ऑप्शन ही होगा सूचना, या सूचना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंस्ट्रक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंकड़ों के अव्यवस्थित बोल रहे हैं मतलब अस्त व्यस्त बिखरे हुए हैं, अव्यवस्थित है, समूह को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है डाटा कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग को याद रखना है, आंकड़ों का जो व्यवस्थित समूह है, ठीक है, व्यवस्थित जो सार्थक रूप से समूह है, व्यवस्थित अरेंजेड समूह है, वो क्या कहलाता है, सूचना या इंस्ट्रक्शन कहलाता है, और जो अव्यवस्थित समूह है वो क्या कहलाता है, डाटा कहलाता है। चलिए ठीक, इस वीडियो के माध्यम से आप बोर भी हो सकते हैं लेकिन बोर नहीं होना है आपको। अगर जॉब लगनी है, अगर सफलता हासिल करनी है तो आप लोग को मेहनत तो करना होगा, ठीक है। ये जो मैं सीरीज करा रहा हूँ, टेस्ट सीरीज भी बोल सकते हैं इसको, या फिर ऑब्जेक्टिव सीरीज है, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। हर टॉपिक से मतलब क्वेश्चन करा रहा हूँ, और क्वेश्चन की मात्रा मैं क्या है, एक क्वेश्चन में ही बहुत सारी चीज़ समझा दे रहा हूँ, नहीं तो क्वेश्चन की संख्या में बढ़ा दिया रहता, और तो बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, आप लोग समझ बच जाइए। एनालिसिस कर रहा हूँ मैं, उसको अच्छे से समझा रहा हूँ इसलिए। देखते हैं, माउस और कीबोर्ड को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है, माउस और कीबोर्ड को, तो आप सभी को मालूम होगा सीरियल पोर्ट क्या है, इसका सही आंसर होगा सीरियल पोर्ट। क्लियर है। वीजीए पोर्ट क्या होता है जी, वीजीए पोर्ट, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है, विजुअल ग्राफिक एरे, क्या होता है, विजुअल ग्राफिक एरे होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है वीजीए का फुल फॉर्म। पैरेलल पोर्ट से किसको जोड़ते हैं, तो प्रिंटर जो है, लेजर प्रिंटर का या प्रिंटर जो है उसको पैरेलल पोर्ट से अक्सर जोड़ा जाता है, ठीक है। और ईथरनेट पोर्ट जो है, ईथरनेट किसको बोला जाता है, आप लोग पढ़े हैं, लोकल एरिया नेटवर्क को ईथरनेट के रूप में भी जाना जाता है। क्लियर है, लगभग सभी का हम लोग एनालाइज कर चुके हैं सभी ऑप्शन को, इसका सही आंसर क्या होगा, सीरियल पोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के सिस्टम कैबिनेट का वह स्थान जहां पर सभी पेरिफेरल उपकरण कनेक्ट किए जाते हैं। हम लोग पढ़े हैं पेरिफेरल और नॉन पेरिफेरल, मैंने बता दिया था कि कंफ्यूज नहीं होना है। पेरिफेरल मतलब ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर से बाहर से जुड़ा हो, आंतरिक रूप से ना जुड़ा हो, बाहर से जुड़ा हो। तो सिंपल से मैंने बता दिया था कि पेरिफेरल मतलब होगा पराया, पेरिफेरल से याद रखना है, प से ये क्या स्टार्ट है, और प से याद रखना है आप लोग को पराया। और पराया लोग घर के बाहर रहते हैं कि अंदर रहते हैं कि बाहर रहते हैं जी, बताइए आप लोग। तो पराया लोग जो है घर के बाहर रहते हैं। तो ऐसा उपकरण जो कंप्यूटर से बाहरी रूप से जुड़े होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। और इसमें क्या बोल रहा है, कंप्यूटर के सिस्टम कैबिनेट का वह स्थान जहां पर सभी पेरिफेरल उपकरण कनेक्ट किए जाते हैं क्या कहलाते हैं, बताइए। सर्किट, प्लग, कनेक्टर या पोर्ट, इसका सही आंसर होगा पोर्ट, सही इसका आंसर होगा। क्लियर है, चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीरियल पोर्ट PS2 में PS का आशय क्या होता है, तो PS का आशय होता है, सिंपल सा है, याद रखेंगे, प्लग स्टेशन होता है, प्लग स्टेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड को सिस्टम कैबिनेट के PS पोर्ट से जोड़ा जाता है, पोर्ट का रंग होता है, आप लोग देखेंगे कंप्यूटर में ये जो है अक्सर ब्लू या ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ग्रीन होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और HDMI, ठीक, चलिए इससे पहले एक क्वेश्चन और है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का
क्या लिखा है? वैध पोर्ट नहीं है, वैलिड पोर्ट नहीं है बोल रहे हैं। देख लीजिए कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है सीरियल पोर्ट, सीरियल पोर्ट तो होता है, पैरेलल पोर्ट भी होता है, बिल्कुल सही है। यूएसबी पोर्ट, यूएसबी पोर्ट भी होता है। वीडीटी, वीडीटी होता है क्या बताइए? वीडीटी हम लोग नहीं पढ़े हैं, ठीक। वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल होता है इसका फुल फॉर्म, लेकिन पोर्ट की बात हो रही है। वैध पोर्ट कौन कौन सा है? सीरियल पोर्ट भी है, यूएसबी पोर्ट भी यूज करते हैं, पैरेलल पोर्ट भी यूज करते हैं, लेकिन वीडीटी जो है पोर्ट नहीं है, तो सही आंसर यही होगा। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एचडीएमआई। एचडीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग जो सिस्टम लेते हैं, ठीक है ना, उसमें सभी में लिखा रहता है, कैसेट भी डालते हैं या पेन ड्राइव डालते हैं, उसमें एचडीएमआई करके इनपुट के रूप में। तो एचडीएमआई का फुल फॉर्म क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन है क्या लिखा है? हार्ड डेफिनेशन, हार्ड डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। सेकंड ऑप्शन लिखा है हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। और थर्ड ऑप्शन लिखा है होलोग्राफिक डिजाइन मॉड्यूल इंटरफेस। और जो लास्ट ऑप्शन लिखा है वो है होस्ट डेफिनेशन मॉड्यूल इंटरफेस। तो इसका सही आंसर क्या होगा आप लोग बताइए? इसका सही आंसर होगा वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। क्या होगा? हाई डेफिनेशन, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस, इसका सही आंसर होगा एचडीएमआई का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वीजीए, वीजीए का अभी जस्ट मैंने बता दिया था, वीजीए का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल ग्राफिक या वीडियोग्राफी एरे है। चलिए ये क्या हो गया, एक मिनट। इसका सही आंसर क्या होगा? वीजीए का फुल फॉर्म, तो वीजीए का फुल फॉर्म होता है वो है वीडियोग्राफिक एरे। क्या होगा? वीडियोग्राफिक एरे होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब देखते हैं हम लोग कि कंप्यूटर में LAN, LAN का फुल फॉर्म क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क होता है। LAN कनेक्ट करने के लिए पोर्ट का प्रयोग किया जाता है। कौन से पोर्ट का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट के माध्यम से बताना चाहते हैं? चलिए ठीक, ये आपके लिए है। उसके बाद है कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई यूनिट के रूप में प्रयुक्त डिवाइस है, पावर सप्लाई के रूप में बोल रहे हैं। क्या होता है, किससे होता है? यूपीएस, MS, क्या लिखा है? SMPS, इन्वर्टर, स्टेबलाइजर। कंप्यूटर के अंदर बोल रहा है, ध्यान रखना है, यूपीएस नहीं लगाना है। यूपीएस तो होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, जब हमारी पावर सप्लाई नहीं रहती है, बिजली नहीं रहती है, तब भी हमारा कंप्यूटर चलता है। किसकी मदद से? यूपीएस की मदद से। स्टेबलाइजर आप सभी जानते हैं, इन्वर्टर भी सभी जानते हैं। और ये क्या है? SMPS है। SMPS का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने बता दिया था आप लोग, चलिए बता दिया हूं उसको, आप लोग लिख सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा वो है SMPS होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट SMPS। इसका फुल फॉर्म क्या है? पावर सप्लाई, आप सभी जानते हैं। और इसका क्या है बताइए? मोड है स्विच मोड पावर सप्लाई। क्लियर है? ये जो है कंप्यूटर के अंदर रहता है, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका सही आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कि कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने के लिए प्रयोग आने वाला केबल है, वो कौन सा केबल है बताइए? तो साटा केबल, पाटा केबल, HDMI केबल, VGA केबल। तो हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कौन जोड़ता है जी? तो इसका सही आंसर होगा ये जो है SATA केबल। ये जो होता है अलग प्रकार से केबल होता है, ये हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी मेमोरी मदरबोर्ड पर स्थित नहीं होती है? मदरबोर्ड पर स्थित कौन कौन सी होती है देख लेते हैं। रजिस्टर होती है, कैश मेमोरी होती है, रोम होती है। लेकिन हार्ड डिस्क जो है क्या है? हार्ड डिस्क जो है ये जो है मदरबोर्ड पर स्थित नहीं होती, हार्ड डिस्क अलग से होती है। ऊपर ही देख सकते हैं आप लोग कि हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से जोड़ने का काम बोल रहे हैं, मतलब मदरबोर्ड पर स्थित नहीं है हार्ड डिस्क। क्लियर हो रहा है आप सभी को? चलिए ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी उपकरण मदरबोर्ड का भाग नहीं है, बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है साउंड कार्ड, साउंड कार्ड तो होता है बिल्कुल। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, चलिए देख लेते हैं। ग्राफिक्स कार्ड तो होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी होता है, लेकिन फ्लैश मेमोरी कार्ड जो है मदरबोर्ड पर स्थित नहीं होता है। आंसर यही होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदरबोर्ड पर उपस्थित PCI स्लॉट में PCI का फुल फॉर्म क्या है? तो PCI का फुल फॉर्म क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, यही इसका आंसर है। चलिए टाइम हो रहा है, तो फर्स्ट आंसर बता रहा हूं मैं, वो है पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट। और पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? जो कंप्यूटर में पराया बताया था, प से पेरिफेरल, प से पराया, जो बाहरी रूप से कंप्यूटर से जुड़ा हो वो उपकरण, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया,
या बॉक्स हो गया या वेबकैम है, सब क्या है कंप्यूटर से बाहरी रूप से जुड़े हुए हैं। ये क्या डिवाइस कहलाते हैं? पेरिफेरल डिवाइस कहलाते हैं। मदरबोर्ड किस धातु का बना होता है? तो सभी को मालूम है, सेमीकंडक्टर का बना होता है। मदरबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड किस पोर्ट में अटैच किया जाता है? तो ये जो है इसका सही आंसर होगा एजीपी, और एजीपी का फुल फॉर्म क्या है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट है। ठीक है, देखिए दोनों क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा मदरबोर्ड में ग्राफिक्स कार्ड किस पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है या अटैच किया जाता है? इसका सही आंसर होगा एजीपी पोर्ट, और एजीपी पोर्ट का इधर दिया है फुल फॉर्म, तो इसका आंसर होगा क्या होगा? एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट। क्या होता है? एक्सीलरेटेड ग्राफिक पोर्ट होगा इसका सही आंसर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं 22वां नंबर क्वेश्चन। कंप्यूटर के बंद रहने की स्थिति में कौन सी डिवाइस उसके डेट और टाइम को अपडेट करके रखती है? डेट और टाइम को बोल रहे हैं। ठीक है, इसका सही आंसर होगा BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? CMOS का। बताइए, अभी जस्ट मैंने बताया था, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे बताएंगे कि CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो इसका क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, और इसका क्या होता है? मेटल ऑक्साइड, और एस से क्या है जी? तो एस से है, आप सभी जानते हैं, सेमीकंडक्टर। सही आंसर क्या होगा इसका? तो वो है यही वाला। ठीक है, ये वाला होगा CMOS। ये जो है एक प्रकार से बैटरी है। CMOS बैटरी स्थित होती है, कहाँ होती है बताइए? ये जो है आप सभी को मालूम है, मदरबोर्ड पे स्थित होती है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, इंटरनेट के जन्मदाता किसे कहा जाता है? इंटरनेट के जन्मदाता है विंटन सर्फ को कहा जाता है। चलिए आज यहीं तक क्वेश्चन करते हैं। अगर वीडियो ये वाला सीरीज आपको अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, मेरा नाम भूपेश जवांगन है। आप लोग हमारे कोचिंग संस्थान से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा कोचिंग संस्थान दिल्ली राजरथ सिटी में है, और कैरियर एकेडमी नाम से हमारा कोचिंग संस्थान चलता है। ठीक है ना, हमारा जो वीडियो है सभी टॉपिक से वीडियो डाला जाएगा, चाहे सभी सब्जेक्ट हो, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, या शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए जो पेडोलॉजी है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं। ठीक है, सभी से वीडियो डाला जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो आप लोग के लिए उपयोगी लगा हो तो बिल्कुल लाइक करिए। थैंक यू।